ओम नमः सिद्धेभ्य। बहुसत्थ अर्थ जाने, संयम सम्मत शुद्ध तव यरणे। वंदिता आयरिये कसाय मल वज्जिदे शुद्धे। सयल जन बोहणत्थम जिणमग्गे जिणवरे जह भणियम। वोच्छामि समासेन छक्काय सुहंकरम सुणः। देवजिनेश्वर सर्वगुरु वंदो मन वचकाय। जा प्रसाद भवि बोध ले पाले जीवनिका। बोध पहुड़ ग्रंथ पर अपनी चर्चा है और आज रविवार है। प्रत्येक रविवार के क्रमानुसार गाथा पाठ अपन करेंगे 16वीं गाथा से। जिणबिंबमणाणमयं संजम शुद्धं सुवीयरायं च। जम देह दिक्ख सिक्खा कम्मक्षय कारणे शुद्धा। जो कर्म क्षय के लिए दीक्षा और शिक्षा दे रहे वे वीतरागी ज्ञानमय आचार्य ही जिन बिंब हैं। तस्य करः प्रणामं सौवं पूज्यं यविनय वच्छल्लम। जस्य दंसणाणं अत्थिधुवं चेयणा भावो। सज्ञान दर्शन चेतनामय भावमय आचार्य को अति विनय वत्सल भाव से वंदन करो पूजन करो। तब वय गुणे ही शुद्धो जान दिपिच्छे शुद्ध सम्मतम। अरहंत मुद्द ऐसा दायारी दिख से खाय। व्रत तप गुणों से शुद्ध सम्यक भाव से पहचान। दे दीक्षा शिक्षा यही मुद्रा कही है अरहंत की। दृढ़ संयम मुद्दाए इंद्रिय मुद्दा कसाय दृढ़ मुद्दा। मुद्दा इहणाणाए जिन मुद्दा एरिसा भणिया। निज आत्मा के अनुभवी इंद्रिय जयी दृढ़ संयम। जीती कषाय जिन्होंने वे मुनि जिन मुद्रा कही। संजम संयुक्तस्य सुजान जो यस्त मुखमग्गस्त। प्राणेन लहदि लक्षम सम्मानाणं चणायवम। संयम सहित निज ध्यानमय शिव मार्ग ही प्राप्तव्य है। सज्ञान से हो प्राप्त इससे ज्ञान ही ज्ञातव्य है। जहण विलहदिहु लखम रहियो कंडस्त वेज्जय विहीनो। तहण विलखदि लखम अन्नाणि मोक्षमार्गस्थ। है असंभव लक्ष्य विधना बाण बिन अभ्यास बिन। मुक्ति मग पाना असंभव ज्ञान बिन अभ्यास बिन। प्राणम पुरिस हवदि लहदि सुपुरिसो विविनय संयुक्तो। प्राणेन लहदि लक्षम लखंतो मोक्षमार्गस्थ। मुक्ति मग का लक्ष्य तो बस ज्ञान से ही प्राप्त हो। इसलिए सविनय करें जन जन ज्ञान की आराधना। मयि धनु हम जस स्थिरम
सुदगुण बाणासु अत्थिरयणत्तम परमत्थ बद्ध लखो अणविचुक्कदि मुखमागस मति धनुष श्रुत ज्ञान डोरी रत्न त्रय के बाण हो परमार्थ का हो लक्ष्य तो मुनि मुक्ति मग नहीं चूकते। सो देवो जो अर्थम धम्मम कामम सुदेयिणाणं च सोदैजस् अत्थिहु अत्थो धम्मो यपवज्जा धर्मार्थ काम ज्ञान देवे देव जन उसको कहे जो हो वही देनीति यह धर्मार्थ कारण प्रव्रज्या धम्मो दया विशुद्धो सौवज्जा सौव संग परिचत्ता देवो ववदय मोहो दय करो भव जीवाणम सब संग का परित्याग दीक्षा दयामय सद्धर्म हो हर भव्य जन के उदय कारक मोह विरहित देव हो वय सम्मत विशुद्धे पंचेन्द्रिय संजदे निरावेक्षे अणाए मुनि तिथे दीक्षा शिक्षा सुनाणेन सम्यक व्रत से शुद्ध संवत सहित अर इंद्रिय गई निरपेक्ष आत्म तीर्थ में स्नान कर परिशुद्ध जमनिमलं सुधम्मं सम्मत्तं संयमं तवम्नाणं तं तिष्ठं जिणमग्गे भवे यदि संति भावेण यदि शांत हो परिणाम निर्मल भाव हो जिन मार्ग तो जान लो सम्यक संयम ज्ञान तप ही तीर्थ है अणामे ठगुणे ही सन दौवे भावे ही सगुण पज्जाया चौणागदि संपदि में भावा भावन्ति अर्हन्तम नाम थापन द्रव्य भावों और गुण पर्याय चवन आगति संपदा से जानिए अरिहंत को दंतण अनंत नाणे मुखोणस्थकम बंधेन अनिर्वम गुण मारूढ़ो अरहंतो एरिसो होई अनंत दर्शन ज्ञान युक्त आरूढ़ अनुपम गुणों धर्माष्ट बंधन मुक्त जो वे ही अरे अरिहंत हैं जरवाहि जन्म मरणम चौगई गमनम च पुण्य पावम च हंतूण दोष कम में भूणाणमयम च अरहंतो जन्म मरण जरा चतुर्गति गमन पापरु पुण्य सब दोषोत्पादक कर्म नाशक ज्ञानमय अरहंत है। ये 16 से 30 गाथा तक का अपन ने पाठ किया। अब प्रत्येक रविवार को जैसे चर्चा का क्रम रहता है, अगर किसी को किसी विषय पर चर्चा करनी हो या किसी और विषय पर बात करनी हो तो वो अपन देख सकते हैं, कोई प्रश्न हो या चर्चा करनी हो तो। नहीं तो जो गाथा अपनी पिछली छूटी थी उसी पर बात करें। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। मुझे थोड़ा ये द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन, इसके बारे में थोड़ा जानना था। ये जो पंच परावर्तन का विषय आपने कहा है,
ये अभी थोड़ी देर की चर्चा में तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, फिर भी एक संक्षेप में मैं बताता हूँ आपको। द्रव्य परावर्तन का आशय ऐसा समझना, पहले पढ़े हैं द्रव्य परावर्तन वगैरह, नहीं पढ़ा? देखो द्रव्य परावर्तन में क्या है, जैसे इस पूरे 3 लोक में जितने भी पुद्गल द्रव्य हैं उनको क्रमशः ये भोग लेवे एक एक करके, मतलब सबका संयोग इसको हो जाए, उसको कहते हैं द्रव्य परावर्तन। और उसमें पूरे सबका क्रमशः हो ऐसा समझना, क्रमशः मतलब एक से लगा के जितने भी वो सब अनंत अनंत पुद्गलों को भोग लेवे, उनका संपर्क हो जाए इससे, तब जितना काल पूरा होगा उसका नाम द्रव्य परावर्तन। माने एक भी रिपीट ना हो, फिर जब दूसरा, मतलब जैसे मान लो आज ये जो शरीर है ऐसा का ऐसा ही शरीर फिर से मिले, ऐसे ही संयोग मिले, और फिर से कब, ऐसा नहीं कि अभी मिला हो और अगले भाव में भी ऐसा ही मिल जाए, इसी तरह का बिल्कुल एज इट इज ऐसा का ऐसा ही, वो नहीं गिना जाएगा। सारे के सारे पुद्गलों को भोगने के बाद बिल्कुल ये कि यही पुद्गल इसको वापस से मिले, है ना, यही पुद्गल परमाणुओं का भोग करे। नहीं, प्रदेश की बात नहीं है यहाँ पे, ये द्रव्य की बात है ना, वो के वही पुद्गल परमाणुओं को फिर से भोगे, वो द्रव्य परावर्तन। हाँ हाँ, हो चुका है। हाँ, ऐसा पुद्गल कैसे? परमाणुओं से जो शरीर बना है उन पुद्गल हाँ परमाणुओं की बात है। हाँ, वो ही पुद्गल परमाणु, और ऐसा का ऐसे ही बाल, ऐसा ही मुंह, ऐसे ही हाथ पांव, है ना, यहाँ तिल है तो यहीं पर तिल होगा, ऐसा इतना सब, ऐसा समझिए। उसमें बहुत, मतलब बहुत लंबा काल है, अनंत काल बीत जाता है द्रव्य परावर्तन। क्षेत्र परावर्तन में ऐसा है, मैंने संक्षेप में बताया, विस्तार बहुत है इसका, क्योंकि ये जो पंच परावर्तन की चर्चा है वास्तव में ये तो कई दिनों तक चलने वाली चर्चा है, ग्रंथों में इसका बहुत डिटेल में विस्तार आता है। आज तो आप द्रव्य परावर्तन के बारे में बता दीजिए, अगले संडे को क्षेत्र के बारे में बता दीजिए। ये है ना, ग्रंथ साथ में लेकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी बातें रहती है, मुंह जबानी बोलने में पूरा का पूरी बात, वो पूरी बात नहीं आ पाती, तो कर लेंगे अपन कभी ऐसा ना, उस विषय को ही ले लेंगे। सर्वार्थ सिद्धि वगैरह उन विषयों में भी, मतलब उन ग्रंथों में भी आप देख सकते हो, बाकी और जो सिद्धांत ग्रंथ है उनके अंदर भी मिल जाएगा। आप तो इतना समझ लो कि इसमें अनंत अनंत काल बीत जाए। तोडरमल जी ने क्या लिखा कि वो जो एक पुद्गल परावर्तन है, माने द्रव्य परावर्तन है, उसके अनंतवें भाग में भी अनंत सागर बीत जाते, इतना बड़ा द्रव्य परावर्तन है। नहीं, सबसे छोटा है ये, द्रव्य परावर्तन बोलो या पुद्गल परावर्तन बोलो, एक ही बात है समझिए। और उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन जो कहा जाता है वो इसी का आधा हिस्सा, वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद भी, पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त करे और मोक्ष जाए, उसके बीच में इतना लंबा काल हो सकता है, होवे जरूरी नहीं। अर्ध पुद्गल परावर्तन जितना लंबा काल भी वो संसार में बिता सकता है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद। हाँ, इससे ज्यादा नहीं बिताएगा, ये तो हाईएस्ट लिमिट है, अधिकतम अगर रहेगा तो इतना रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा हालांकि बहुत बहुत ही रेयर केस में होगा, लेकिन संभव है, इसलिए लिखा चाहते हूँ। देखिए क्षेत्र परावर्तन में क्या है, क्षेत्र परावर्तन में ये जो पूरा 3 लोक है, इसके मध्य के 8 प्रदेश, जीव को, जीव कितने प्रदेशों में रहता है? असंख्य, अनंत अनंत कहाँ से है? असंख्य, जीव असंख्य प्रदेशी, तो असंख्य प्रदेश तो लगेंगे। अब वो असंख्य प्रदेशों में, मतलब घेरेगा तो असंख्य प्रदेश, लेकिन वो चालू कहाँ से करे, ये बीच के उन 8 प्रदेशों, पूरे मध्य में, ये पूरा 3 लोक के बीचों बीच 8 प्रदेश, उन 8 प्रदेशों में जन्म ले। हाँ, चलिए सुनिए ध्यान से, क्लियर नहीं हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। किसी का माइक चालू है, माइक देख लीजिएगा। क्लियर नहीं आ रहा है।
सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपका माइक बंद कर लीजिए, है ना, किसी का माइक चालू है यहाँ पे, मैं बंद नहीं कर पा रहा हूँ। साफ नहीं आ रहा। चलिए अब सुनिए ध्यान से। क्षेत्र परावर्तन में क्या होता है कि वो पहली बार वहां जन्म ले, उसके बाद लाइन से, जैसे यूं समझ लीजिए ये 8 प्रदेश है ना, ये गिनती के तो 5 ही उंगलियां हैं, ये 8 प्रदेश हैं। अब ये 8 प्रदेशों में ये 8 प्रदेश, अब यहाँ जन्म ले गए, यहाँ मरण करने के बाद फिर इस वाले प्रदेश पर जन्म ले, यहाँ मरण करने के बाद फिर इस वाले प्रदेश पर, फिर उसके मतलब जो जो बिल्कुल क्रमशः, है ना, एक एक क्रम से वो पूरा ऐसा यूं गोल चक्र जैसा चलेगा, क्योंकि 8 प्रदेश होते हैं ना, 8 प्रदेश के बाद ऐसे एक एक प्रदेश करता करता पूरे 3 लोक में जन्म ले और मरण करे, तब जाके एक क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है। हाँ, अब सोचो कंटिन्यू तो वहीं के वहीं जन्म होता नहीं है, 8 की रो नहीं होती, वो 8 प्रदेश अलग अलग है, उनमें जन्म ले, फिर 9वें पे, फिर 10वें पे, फिर 11वें पे, 12वें पे, माने उनको कवर करे, कुल मिला के बात ये, उनमें जन्म ले। तो ऐसा कब बनेगा सोचो तो सही। जैसे देवगति में कोई जीव पैदा हुआ, वहां मर के तो कहाँ जाएगा बाबू, देव मर के वापस देव तो होता नहीं, तो नियम से वो तो इधर मध्य लोक में आएगा, है ना, तो वो प्रदेश नहीं गिने जाएंगे। ऐसा नहीं कि कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, ऐसा नहीं, क्रम से होना चाहिए, तब जाकर के क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है। जैसे ये आपको यहाँ नजर आ रहा है, तो यहाँ जन्म ले लिया, फिर उसके बाद यहाँ जन्म ले लिया, फिर यहाँ जन्म ले लिया, ऐसे नहीं, क्रम से इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर, इस पर। अब ऐसा जब तक पूरे लाइन से पूरे हों, तब जाकर के वो एक क्षेत्र परावर्तन। 8 प्रदेश कौन से होते हैं 8 प्रदेश? बीचों बीच 8 प्रदेश होते हैं पूरे 3 लोक में। अच्छा, हाँ हाँ, मनुष्य या तिर्यंच बनेगा वो। हाँ, वो जब होगा तब गिना जाएगा, तब क्रम चालू होगा वो, समझ में आई बात, जब भी होगा ऐसे। जब वो, जैसे समझो पहले स्वर्ग का देव है ना, जिस विमान में जिस जगह पर वो पैदा हुआ, अब उसके बाद मरे और फिर वापस उसी विमान के, मतलब वो प्रदेश गिनना, अब प्रदेश तो बहुत सूक्ष्म है, तो उस प्रदेश में अगले प्रदेश में जब जन्म, तब जाके वो क्रम आगे चलेगा। हाँ, वो लाइन से तब जब होगा, चलते नहीं है, जब वो क्रम में आएगा तभी क्रम आगे बढ़ेगा, यूं समझना, ऐसा है। क्रम कैसे निश्चित होगा, वो तो है, मैं बता रहा हूँ क्षेत्र परावर्तन कहेंगे कब उसको, क्षेत्र परावर्तन की जो सीरीज चलेगी, तब उस प्रदेश के बाद उस अगले प्रदेश पर जन्म हो, फिर वहां से मरण करे, फिर उसके बाद चाहे कितने ही भव लग जाएं, अनंत भव भी लग सकते हैं, है ना, और फिर उसके अगले प्रदेश पर जन्म हो, तब जाके वो गिना जाएगा। अब सोचो कितना लंबा क्षेत्र परावर्तन हो, कितने प्रदेश हैं लोकाकाश में? लोक प्रमाण असंख्यात, कि असंख्यात लोक प्रमाण? लोक प्रमाण असंख्यात, है ना, ध्यान रखना, दोनों में अंतर है, बहुत से लोग इसमें उलझ जाते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण और लोक प्रमाण असंख्यात। असंख्यात लोक प्रमाण इसको कहेंगे कि असंख्य लोक हो, है ना, असंख्य लोक हो उनके बराबर। आपने बोला एक क्षेत्र के बाद उसी के पास वाले प्रदेश पे वापस जन्म लेगा, उसको क्षेत्र बोलेंगे। हाँ। तो उसके परिणाम फिर क्या वैसे ही होंगे क्या, उसी क्षेत्र के पास वाले क्षेत्र तो नहीं होंगे ना, यही तो कह रहा हूं मैं। अब उसमें कितने भी भाव लग सकते हैं, अब उसके बीच में भले करोड़ों वर्ष लग जाए, चाहे अरबों वर्ष लग जाए, चाहे सागर लग जाए, लेकिन वो क्रम आगे तभी बढ़ा हुआ गिना जाएगा जब वो वापस उस जगह पर जन्म ले।
तब वो परावर्तन की गिनती में आएगा। अच्छा, आया समझ जब में? तक नहीं आएगा पर वो कितने जन्म ले लो, कितने परिणाम कैसे ही कर हाँ, लो मतलब। वो नहीं गिने जाएंगे, वो तभी गिना जाएगा जब उसके अगले प्रदेश पर जन्म। ऐसे करते करते क्रमशः ये प्रदेश, फिर अगला प्रदेश, फिर अगला प्रदेश, फिर अगला प्रदेश, फिर अगला प्रदेश, ऐसे क्रमशः पूरे 3 लोक के प्रदेश जब ये नाप चुके, आया समझ में? जब पूरे ही तीनों लोक के प्रदेशों में ये जन्म लेकर मरण कर चुके, तब जाकर के एक क्षेत्र परावर्तन होता है। अब कल्पना करो कितना कितना काल निकलता हो। कल्पनातीत है ये केवल ज्ञान गम्य विषय है। अपन तो ये बोल रहे हैं ना, इसमें भी अपने को अंदाजा सही नहीं लग पाएगा, क्योंकि क्या गारंटी है कि आज जैसे अपन यहाँ बैठे हैं, आज मैं यहाँ पे पैदा हुआ मान लो, तो अगला इसी के नजदीक वाली जगह पे कब पैदा होऊंगा, कोई गारंटी है क्या? कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, अनंत काल भी लग सकता है यहाँ पैदा होने में। ध्यान रखना, द्रव्य परावर्तन से अनंत गुना क्षेत्र परावर्तन होता है, क्योंकि द्रव्य परावर्तन में उन परमाणुओं का क्रम नहीं है, क्षेत्र परावर्तन में वो क्रम आ गया। आया समझ में? अब इसके बाद काल परावर्तन। काल परावर्तन में क्या है? काल परावर्तन ऐसा कि अपन ने जैसे पढ़ते हैं अपन उत्सर्पणी और अवसर्पणी के काल, है ना, दोनों के 6-6 काल हैं। अब पहले काल के पहले समय में पैदा हो, ठीक है ना, और पहले काल में तो आयु 3 पर लिखी है ना, अब वहां से मरण करे और फिर वापस, अब पहला काल आने में तो बहुत लंबा समय लगेगा ना, है? पहले काल के पहले समय में पैदा हुआ और अभी दूसरे समय में तो वापस पैदा होना नहीं है तत्काल में, जाने कितने लंबे टाइम बाद। माने यूं समझो कि 20 कोड़ा कोड़ी सागर निकल जाए और तब जाके वो मौका बनेगा कि ये दूसरे समय में पैदा हो जाए। कोई जरूरी नहीं हो ही जाए, कोई जरूरी नहीं कि हो ही जाए, क्योंकि हो सकता है कहीं और हो, नरक में हो, स्वर्ग में हो, कहीं पे भी हो सकता। समझ में आ रही है बात? तो काल में क्या, ये पहले काल का पहला समय, उसमें जन्म ले, फिर पहले काल का दूसरा समय, फिर तीसरा समय। पहली बात तो समय कितने हैं सोचो तो सही। अपन कहते हैं पलक झपकाने में असंख्य समय निकल जाता है, तो एक पलक झपकाने में जितने समय है उसके लिए चाहिए असंख्य भाव, और वो भी फिर उसी क्रम में आने चाहिए। समझ में आ रही बात? इसको ऐसा समझो जैसे कोई जीव 7 बजे पैदा हुआ, तो अब 7 बज के अगला उसका नंबर कब गिना जाएगा काल परावर्तन में? जब 7 बज के 1 समय पे फिर पैदा हो। अब 7 बजे पैदा हुआ जीव वापस 7 बज के 1 समय पे तो तत्काल तो हो नहीं रहा, जितनी उसकी आयु है वो पूरी करेगा, और फिर उसके बाद वही तारीख और वही सब चीजें हो उस समय पर, मतलब उसके जस्ट अगले समय पर पैदा हो, तब जाके वो चेक होगा, तब जाके वो क्रम में गिना जाए। पहला काल, उसका पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा समय, ऐसे करते करते उसके कितने कितने का पहला काल? 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, और नहीं तो कितना 4 कोड़ा कोड़ी सागर का पहला काल। अब सोचो 4 कोड़ा कोड़ी सागर में कितने समय होंगे, उतने भव तो कम से कम धारण करने, कम से कम तो क्या कहें उसको, ये तो लगेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहले काल के पहले समय में अगर पैदा हो गया है तो पहले काल का दूसरा समय कब आएगा? 20 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद। 10 कोड़ा कोड़ी सागर अवसर्पिणी, फिर 10 कोड़ा कोड़ी सागर उत्सर्पिणी, फिर मौका बनेगा, और तब भी जन्म लेवे तब, क्योंकि उस समय आयु पूरी नहीं हो, जन्म कहां से ले लेगा? समझ में आ रही है बात? सोचो कितना, 20 कोड़ा कोड़ी सागर तो यूं ही निकल गया, और फिर वो मौका बनता है, और जरूरी नहीं कि उस मौके में जन्म हो जाए। ऐसे 4 कोड़ा कोड़ी सागर तो पहले काल के पूरे कर, फिर वो इतने सारे मतलब बीच के उसमें जन्म जितने मरण समय है। होंगे, वो हाँ। इतने जन्म मरण, इतने सारे जन्म मरण बीच में होंगे, उनकी कोई गिनती हाँ, नहीं रहेगी। कोई संसार गिनती भर उल्टा नहीं। ही, संसार भर हाँ उल्टा ही रहेगा मतलब। हाँ, रुलता रहेगा, कोई गिनती नहीं उसकी। वो गिनती तभी गिनी जाएगी, तभी मानी जाएगी जब जस्ट उसके अगले समय में वो पैदा हो। फिर उसके बाद दूसरा काल, दूसरा काल कितने का? 3 कोड़ा कोड़ी सागर। फिर उसके बाद तीसरा काल,
वो 2 कोड़ा कोड़ी सागर है ना, कितने हो गए हैं? 9 कोड़ा कोड़ी हो गया ना, 4 3 7 2 9। अब उसके बाद चौथा काल कितने का? 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर है ना, 42,000 वर्ष कम। क्यों करे 42,000 कम? 5वां काल 21,000 वर्ष का और छठा काल भी 21,000 वर्ष का। ऐसे करके वो पूरे 6 के 6 काल में जब प्रत्येक समय में जन्म ले ले, प्रत्येक समय में, अभी तो अवसर्पिणी हुआ, इसके बाद फिर उत्सर्पिणी में, तब जाकर के एक काल परावर्तन पूरा होता है। सोचो कितना बड़ा हो गया काल परावर्तन, ये उस क्षेत्र परावर्तन से भी अनंत गुना होगा। हाँ, अनंत कह देते हैं उनको। एक सागर में कितने समय? एक सागर में अनंत अनंत समय हो जाता है। सोचो, तो इस जीव ने ये परावर्तन पूरे करे हैं अपन ने। ये पंच परावर्तन वास्तव में बहुत, क्या कहें, आश्चर्य पैदा कराने वाली, डर पैदा कराने वाली, केवल ज्ञान की महिमा दिखाने वाली बात है। इसके बाद भव परावर्तन। भव परावर्तन का बहुत विस्तार है। कैसे कि जैसे एक जीव, मान लो कोई भी एक उदाहरण ले लो, मनुष्य का ले लो, अपन तो मनुष्य है तो मनुष्य का ही ले। मनुष्य की न्यूनतम आयु कितनी? मनुष्य की न्यूनतम आयु अंतर्मुहूर्त है ना, पर्याप्तक का भी गिने तो अंतर्मुहूर्त। जन्म ले मनुष्य भाव का, फिर मरण करे तो न्यूनतम आयु, फिर उससे एक समय बढ़ी हुई आयु का जन्म ले, समझ में आ रही बात, और मरण करे, फिर उससे एक समय बढ़ी हुई आयु का जन्म ले, फिर मरण करे। ऐसे करते करते 3 पल्ले तक की उत्कृष्ट आयु हुई बताई ना, 3 पल्ले तक की आयु पूरी करे, है ना। मतलब कितने भव हो गए होंगे सोचो। 3 पल्ले में जितने समय, उतने भव तो अकेले मनुष्य के होंगे, और ये कंटिन्यू होता नहीं है, क्योंकि मनुष्य के बाद कंटिन्यू कितनी बार मनुष्य बन जाएगा, है कितनी बार बन जाएगा? सबसे कम भव है मनुष्य के। तो अभी तो सुनो, ये तो मनुष्य की बात हुई। इसके बाद जितने प्रकार के वो तिर्यंच हैं वो धारण करे, और उनकी भी एक एक आयु का वो लगा कर, मतलब न्यूनतम आयु से लगाकर उत्कृष्ट आयु तक। समझ में आ रही है बात? इतना तो जब वो पूरे भव होंगे, मतलब ऐसे ही लगाना तिर्यंच के, ऐसे ही लगाना फिर देवों के, जितने भी प्रकार के देव हैं वो सारे भव क्रमशः लगा कर, न्यूनतम आयु से उत्कृष्ट आयु तक सारे, ऐसे ही नारकी के। सोचो 33 सागर तक की आयु, वो तो एक अकेले उसकी है। जैसे 7वें नरक का नारकी, तो 7वें नरक का नारकी बनेगा तो कोई 33 सागर का ही बन जाए, ऐसा तो नहीं। उसके पहले कितनी थी न्यूनतम? छठे नरक की कितनी है? 22 सागर तो उसकी उत्कृष्ट है। 22 है क्या उसकी छठे की? तो 22 सागर के बाद 22 सागर एक समय वाला नारकी बने, 22 सागर 2 समय वाला नारकी बने, 22 सागर 3 समय, ऐसे करते 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 33 सागर तक लगा। कितनी छठे नरक की? 22 ही है, कंफर्म? देखो ऐसे तो 7वें नरक का नारकी, ऐसे ही पहले नरक का, दूसरे नरक का, तीसरे नरक का, चौथे नरक का, 5वें, 6ठे, 7वें, ऐसे ही स्वर्ग में लगाना। स्वर्ग में 4 प्रकार के देव, उनमें तो तब जाकर के जब पूरे भव हो जाए, माने सभी प्रकार के जीवों के सभी प्रकार के भव हो जाएं, तब जाके इसका भव परावर्तन कितना कितना विशाल है सोचो। और भाव परावर्तन कि वो इससे भी अनंत गुना, क्या कि जितने भाव मनुष्य पर्याय में संभव हैं, वो सभी प्रकार के भाव ये क्रमशः करे। जितने भाव जिस जिस पर्याय में, अभी जितने भी पर्याय देखी ना अपन ने,
और हर भाव में हर प्रकार का भाव तो होता नहीं, भाव परावर्तन का विस्तार बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो हर प्रकार के भाव में जितने भी तरह के भाव संभव हैं, जिनसे वो पर्याय बंधती है, जिनसे वो पर्याय मिलती है, वो सभी तरह के भाव क्रमशः कर ले, तब जाकर के भाव परावर्तन पूरा होता। ये अपन ने बहुत संक्षेप में करी है बात, इसका विस्तार पढ़ेंगे तो वास्तव में समय भी लगता है और वो समझने में भी खैर समझ में तो आ जाता है, आचार्यों ने समझाया है, विस्तार बहुत ज्यादा है। ये लेकिन तीर्थंकर, अरे भगवान, ये तीर्थंकर भगवान ये मोक्ष जाते हैं, तो क्या इनके इतने सारे भाव और द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब पूरे करके गए क्या फिर? ये प्रत्येक जीव ने अनंत बार ये परावर्तन करे हैं, पंच परावर्तन ने, अपन ने भी करे हैं तो उन्होंने भी करे हैं, तीर्थंकर बनने वाले उन्होंने भी। हाँ, तो तीर्थंकर बनने वाला तो आखिरी भाव है उसका। हाँ, वो आखिरी भाव है मोक्ष जाने वाला। तो जैसे वो गिजाई से बने थे, हाँ, तो वो आखिरी भाव था उनका, फिर मनुष्य बन के मोक्ष चले गए। हाँ, यहाँ पे यूं बात है कि असल में प्रत्येक जीव इसी तरह से करता हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन इतना लंबा काल बीत चुका है, बात ये, क्योंकि वो प्रश्न वाजिब है कि भाई वो नित्य निगोद में थे और नित्य निगोद से निकल के सीधे इधर मान लो 2 इंद्रिय की एक पर्याय मिल भी गई बीच में, तो ये एक ही तरह की तो पर्याय हुई, फिर कहाँ पंच परावर्तन घटित। तो पंच परावर्तन का जो समय है वो समय लेना, इतना समय इसने बिताया है। तो पंच परावर्तन समझने का आशय ये है, मतलब उसका अभिप्राय ये है, इतना समय उन्होंने बिताया। तो इतना समय तो बिताया ही ना, भले वो अलग अलग भाव में नहीं गए, वो ना देव बने, ना नारकी बने, ना तिर्यंच बने, ना मनुष्य बने, तो फिर क्या पंच परावर्तन पूरे नहीं किए? कि एक तरह से देखा जाए तो पंच परावर्तन उन्होंने नहीं किए, क्योंकि तरह तरह के भाव नहीं मिले। लेकिन इतना लंबा समय जो पंच परावर्तन में लगता है वो तो उन्होंने कितनी बार किया ना, वहीं पर निगोद दशा में ही। हाँ, क्या पता और भी सब भाव वापस करके निगोद में चले गए हो। नहीं, नित्य निगोद ही था उनका तो। अच्छा। उनका तो नित्य निगोद का ही प्रकरण था। अच्छा। नित्य निगोद माहिते कड़कर नर पर जाए पाए सुखदानी, सम्यक लही अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान वरी शिवरानी। क्या है? जीवन के परिणामन की यह अति विचित्रता देखहु ज्ञानी, भागचंद जी का भजन है, पहले चर्चा करी थी इस पर। तो पंच परावर्तन अपने को हो सकता है, ऐसी शंका हो कि भाई प्रत्येक जीव के तो होते नहीं, हाँ व्यक्तिगत देखो उस जीव के तो नहीं हो, लेकिन जो इतना लंबा समय है, इतना लंबा समय तो प्रत्येक जीव ने निकाला ही है संसार में, क्योंकि अनंत काल तो इस जीव को हो गया ना, पैदाइश तो है नहीं, कोई आदि तो है नहीं, अंत भी नहीं है, तो अनंत काल ये जीव बिता दे दुखी होता हो। तो दुख का अतिरेक दिखाने के लिए ये पंच परावर्तन की बात है। इतना दुख इसने भोगा है, इतना लंबा समय यहाँ पर बिताया है। और बहुत से जीव होते हैं इस तरह के, क्या बहुत से जीव इस प्रकार के होते हैं जो पूरे ये पंच परावर्तन में जो भी अपन ने भावों की बात की, उस तरह के भाव पूरे धारण भी करते हैं, ऐसा है। तो ये पंच परावर्तन का विस्तार बहुत ज्यादा है ना। आप उसमें देख सकते हो, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पढ़ा था ना पहले अपन, सर्वार्थ सिद्धि के अंदर आया था पंच परावर्तन की बात, वहां है। तत्वार्थ राजवार्तिक वगैरह में भी है, और दूसरे ग्रंथ हैं उनमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। भाव दीपिका वगैरह में भी मेरे ख्याल से पंच परावर्तन का वर्णन, और भी बहुत से ग्रंथ मिल जाते, कहीं पे बीच में चर्चा आती है तो आ जाती है बात, कहीं पे संक्षेप में, कहीं पे बहुत विस्तार। छह ढाला में सामान्य कथन है ना, उसमें इतना विस्तार नहीं है, क्योंकि छह ढाला में दौलत राम जी ने तो लिखा ही नहीं पंच परावर्तन का, उन्होंने सिर्फ एक हिंट दी एकाध छंद में, इतना विस्तार उसके अंदर है नहीं। उसका जो अनुवाद वगैरह किया तो वहां थोड़ा बहुत मिल जाता है। बाकी सर्वार्थ सिद्धि का मुझे बहुत व्यवस्थित लगता है, उसमें पहले पढ़ा भी है। सर्वार्थ सिद्धि माने तत्वार्थ सूत्र जी की टीका, उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो संक्षेप में तो यही बात हो पाएगी इस पर। बाकी आप अगर विस्तार से चाहें तो वो प्रकरण कभी अपन चला सकते हैं बीच में, जैसे 2-3 दिन का कभी विषय बदलेगा ना, तो अपन वो विषय चला उसमें देख सकते हैं। बाकी फिर भी एक व्यक्तिगत मैं जैसा सोचता हूँ
ये विषय वास्तव में केवल ज्ञान गम्य है। अब मन को लगाने के लिए और समय निकालने के लिए स्वाध्याय में अच्छा है, बाकी काल की वो अनंतता दिखाई है कुल मिलाकर, है ना। काल की अनंतता, उसमें जितना आप सोच सको सोचते रहो, दिमाग लगाओ उसके अंदर। पंच परावर्तन का विषय इतना विस्तृत है, उससे खास चीज तो ये प्रेरणा लेने की है कि मैंने इतना समय यहाँ पर बिता दिया और आज तक मेरे कल्याण की बात मैंने सोची नहीं, कभी नहीं सोची। तो खास उस पर जोर रहना चाहिए। वो इतना विशाल जो उसका विस्तार है, अपन उसको देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं कि अरे क्या है क्या है क्या है। अनंत काल है समझ में, आप उसको नाप नहीं सकते। ये जो अपन ने चर्चा कर भी दी, तो इसमें नाप क्या लोगे आप? कितना लंबा समय है। ये माइक बंद कर लीजिए, आपका माइक चालू है किसका है? याद नहीं रहती है। और चलिए, तो उसमें खास बात ये देखने की है अपने को कि भाई इतना अनंत काल मैंने व्यर्थ ही गंवाया, व्यर्थ। केवल ज्ञान की महिमा लाने के लिए ठीक है, अच्छा पढ़ना चाहिए उसको, है ना, पढ़ने की मना नहीं, समझने की मना नहीं, लेकिन उसका जो मूल अभिप्राय है उसे दिखाने का, उसके पीछे जो आशय है आचार्य देवों का, उसको समझ करके अपने कल्याण में लगना चाहिए। खूब समय है और बुद्धि भी है समझने की, तो जरूर लगाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मना नहीं है पढ़ने की, लेकिन अभिप्राय तो यही निकल के आएगा, अध्यात्म का ही मुख्य, अपने आत्म स्वरूप को समझने का प्रयास अपने को करना चाहिए, ऐसी बात है। चलिए, और भी कुछ कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, अभी समय है अपने पास। ये कुछ प्रश्न? हाँ, निश्रेयस, निश्रेयस का अर्थ देखो, हाँ बढ़िया है, क्योंकि निश्रेयस शब्द कई जगह पे आता है। निश्रेयस आता है, अभ्युदय आता है, मेरे ख्याल से थोड़े दिन पहले अपने निकली भी थी कोई गाथा इस तरह की जिसमें शब्दों का प्रयोग था। निश्रेयस गति, श्रेयस गति, ऐसा भी कहा जाता है। निश्रेयस का अर्थ होता है मोक्ष, है ना। अब कोई सोचेगा नि उपसर्ग क्यों लगाया? श्रेयस माने कल्याणकारी है ही सही, नि क्यों लगाया? जैसे केवल ज्ञान के लिए एक शब्द आता है निष्केवल ज्ञान, नि उपसर्ग और केवल ज्ञान, ऐसा भी पढ़ा होगा, तोडरमल जी ने भी प्रयोग किया है। निष्केवल ज्ञान, नि केवल ज्ञान बोलते हैं उसको, लेकिन वो निष्केवल ज्ञान है, संधि करके बोले। तो जैसे निष्केवल ज्ञान माने पूरी तरह से वो केवल ज्ञान, नि उपसर्ग उसके लिए नहीं है, अभाव के लिए नहीं है, वो निह है, निह है, समझ, वो अभाव सूचक नहीं है वहां पर। तो निष्केवल ज्ञान, वैसे निश्रेयस, तो निश्रेयस का अर्थ होता है मोक्ष, श्रेयस का अर्थ भी मोक्ष होता है ना। परम श्रेयस, परम श्रेय, श्रेय माने कल्याण, वैसे जो श्रेय को प्राप्त हो वो परम श्रेय गति, निश्रेयस गति, ऐसा कहा जाता है। अभ्युदय उत्थान को कहते हैं। सामान्य रूप से निश्रेयस और अभ्युदय की बात चलती है, तो निश्रेयस का आशय तो मोक्ष से और अभ्युदय का अर्थ स्वर्ग से। ऐसे एक और शब्द आता है स्वर्ग और अपवर्ग, भक्तमर में भी है, स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ सद्धर्म तत्व कथन पटुस्त्रिलोक्या, ऐसा आता है भक्तमर स्तोत्र। तो स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग तो स्पष्ट है ना, कि स्वर्ग और अपवर्ग दिलाना। अब अपवर्ग क्या चीज है? अपवर्ग माने भी मोक्ष। अपवर्ग क्यों कहा उसको? देखो, 4 प्रकार के पुरुषार्थ की बात चलती है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो इनमें से धर्म अर्थ और काम ये तो कहलाते हैं त्रिवर्ग, क्या ये 3 वर्ग हैं, त्रिवर्ग हैं ये, और इनसे अलग हट करके है वो मोक्ष, तो उसको कहा अपवर्ग। समझ में ही बात? तो इसलिए मोक्ष के ये अलग अलग नाम है, निश्रेयस भी मोक्ष का नाम है, अपवर्ग भी मोक्ष का नाम। निर्वाण तो जानते हैं अपन, निर्वाण भी मोक्ष को कहते हैं ऐसे। तो इस तरह से ये अलग अलग शब्दों का प्रयोग अलग अलग जगह होता है,
वो समझ लेना चाहिए अपने को प्रकरण के अनुसार। अक्षय अनंत होता है हम्म, तो उसका जो क्षय है तो उसको अनंत ही क्यों कहा? अनंत तो जिस क्षय। बढ़िया प्रश्न है, मुझे भी ये प्रश्न बहुत रहता था। सक्षय अनंत ऐसा कहा जाता है और एक अक्षय अनंत, तो नाम की जरूरत ही क्या है? अनंत तो अपने आप में अनंत है, जिसका अंत ही नहीं हो वो अनंत है ना। तो अक्षय अनंत कहने की जरूरत है। दूसरी बात, सक्षय हुआ तो अनंत कैसे हुआ? जब क्षय हो गया, नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, तो अनंत कैसे हुआ? देखो इसको ऐसे समझना कि वो वास्तव में मतलब अपने ज्ञान की अपेक्षा अपन ने उसको अनंत कहा है, लेकिन उसका अंत तो है, अंत तो आता है, लेकिन ऐसा है कि जो संख्यात की श्रेणी में भी नहीं है और असंख्य की श्रेणी में भी नहीं, तो उसको अनंत नाम दिया। समझ में आ रही बात? नहीं, वो असंख्य से भी ऊपर है। जैसे अपन कहते हैं कि जीव अनंत है और पुद्गल अनंत अनंत है। तो जब जीव ही अनंत है फिर अनंत अनंत का क्या मतलब? अरे जीव से भी अनंत गुना पुद्गल है, तो जीव से भी अनंत गुना, इसका मतलब जीव एक लिमिट हो गई ना, जीव के संख्या की लिमिट हो गई, तभी तो अनंत गुना करेंगे, नहीं तो गुना कैसे करेंगे? समझ में आ रहा? तो अनंत काल बीत गया अपना, जीव अनंत काल संसार में रह करके मोक्ष जाता है, ऐसा कहते हैं अपन। तो अनंत काल रह करके मोक्ष में गया तो वो अनंत काल का अंत आ गया ना। अंत आया कि नहीं आया वहां पर? जब मोक्ष गया कि संसार कितने लंबे समय का? कि अनंत काल का। तो अनंत काल का मतलब वो संसार दशा का अंत आया, तो अनंत काल का भी तो अंत आया। तो वास्तव में अनंत नहीं, वास्तव में अनंत तो वो है कि जिसको केवल ज्ञानी भगवान ने अनंत देखा। केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में इस काल का अंत नजर आ रहा है, तो है तो वो अंत सहित, इसलिए उसको कहते हैं सक्षय, और उसके साथ जोड़ते हैं अनंत। क्यों जोड़ा अनंत? क्योंकि न वो संख्यात की श्रेणी का है, न वो असंख्य की श्रेणी का, असंख्य से भी ऊपर है वो, इसलिए आएगा तो अनंत में, लेकिन उसको कह देंगे सक्षय अनंत। और उसमें भी है ना, ये तो एक सामान्य अपन ने नाम दे दिए, पहले भी शायद अपनी चर्चा चली थी संख्याओं के संबंध में। 21 प्रकार की गणना होती है, 21 प्रकार। 21 कैसे? कि 3 तो होते हैं संख्यात, है ना। 3 संख्यात कौन कौन से? अरे इसमें अक्षय सक्षय नहीं लगता, उत्तम मध्यम जगन्य, इतना लगा लो। 9 प्रकार के होते हैं असंख्य, है समझ में, और 9 प्रकार के होते हैं अनंत। कैसे? परितानंत, सर्वानंत, अनंतानंत, ऐसे ये 3 भेद हैं, परित अनंत, सर्वानंत, अनंत अनंत, अनंतानंत। फिर इनमें भी हर एक में उत्तम मध्यम जगन्य लगाओ, ऐसे कैसे ही वो असंख्य के भेद। समझ में आ रहा? तो ऐसे 21 भेद होते हैं। अब सोचो, वो जो परितानंत है और जगन्य परितानंत भी अनंत है, मध्यम परितानंत भी अनंत है, उत्तम परितानंत भी अनंत है। ऐसे ही ऊपर तक जाओ अपन, तो जो उत्तम अनंतानंत है वो भी अनंत है ना। तो सोचो, अनंतता तो वहां है, लेकिन हर एक में उसका, हर एक में एक लिमिट है, उससे अगला वाला उससे ऊंचा है। तो हर एक में जो लिमिट है, लिमिट होने के बाद वो अनंतता कहाँ रही, इसलिए उन सबको कहा जाता है सक्षय अनंत। अब अनंतानंत क्या है फिर? अनंतानंत है जैसे आकाश के प्रदेश, उनका कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं। वो कोई अभितानंत, परितानंत, सर्वानंत इनमें नहीं जाएंगे। काल के समय, बोलो काल के कितने समय हैं? कब समाप्त होगा काल के समय? कब समाप्त होंगे? कभी भी समाप्त नहीं होने वाले, ये समय तो चलते ही रहेंगे। आया समझ में? परिवर्तन होता रहेगा, वो समय बदलता रहेगा, तो वो सब अनंतानंत। तो वास्तविक अनंत तो वही है, जीव के गुण है। आया समझ? ये सब अनंत है, ऐसा समझ। तो ऐसे ये अनंत, संख्य, असंख्य, इनमें समझना चाहिए। संख्यात कहाँ तक है? वैज्ञानिक तो 20 जीरो के बाद ही
असंख्य कह देते हैं। और उनके यहाँ असंख्य और अनंत एक ही है। अपने यहाँ पे असंख्य अलग है और अनंत अलग है। अपने शास्त्रों में किसी में तो 150 शून्य का आता है, किसी में 184 शून्य का, ऐसा कुछ आता है। तो इतने इतने ज्यादा जीरो तक के नंबर भी अपने पास मौजूद है, मतलब उनकी गणना अपने पास मौजूद है। एक उदाहरण बताऊं, शास्त्रों में तो नाम मिलेंगे आपको, पुराणों में तो अमम, अटट, त्रुटिक, ऐसे। उसमें भी फिर अलग अलग अममांग, अटटांग, त्रुट्यांग, ऐसे नाम मिलेंगे। ये सब क्या चीजें हैं, ये वहां पे वर्णन है। जैसे आप तो पूर्व से समझ लो, पूर्व आदिनाथ जी की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व। एक पूर्व कितने का है? हाँ, 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व था। अब कितने जीरो लग गए इसमें? 7 लगे। 70,56,000, ठीक है ना? इसमें कितने जीरो हुए, मतलब कितने डिजिट हो गए? डिजिट कितने हो गए, है ना? क्यों 6? क्यों 6? तो जीरो लगेंगे, 7 भी तो खुद है। तो 70,56,000 में 6 तो ये 7 तो ये खुद हो गए, ठीक है ना? इसके बाद करोड़, 7 जीरो और लगाओ, 14 डिजिट का अंक, उसको अपन पूर्व में गिन लेते हैं। अब ये जो पूर्व है, इसकी गणना कैसे करोगे, कि इसका भी सीधा तरीका है। पूर्वांग, पूर्वांग कितना है? 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है। 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग और 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व। समझ में आई बात? ऐसे ऐसे करके जोड़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, वही बैठेगा 70,56,000 करोड़। तो इस तरह के अपने पास गणनाओं के नाम हैं, उन संख्याओं के नाम हैं। जैसे 14 डिजिट का ये था तो इसको अपन ने पूर्व कहा। ऐसे और भी है, अमम है, अटट है, त्रुटिक है, और बहुत सारे हैं पुराणों में, और इनमें भी आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। कदाचित त्रिलोकसार वगैरह में भी होंगे, तिलोय पंडित, त्रिलोकसार आदि जो करणानियों के विशिष्ट ग्रंथ हैं, उनमें आपको ये नाम मिल सकते हैं, है ना? तो ये सब चीजें हैं, ऐसे अलग अलग संख्या मान, और ये देख सकते हैं। देखो, गणना दो तरह से की जाती है, एक होता है संख्या मान, एक होता है उपमा मान। ये जो नाम अभी अपन ने बोले ना, ये सब संख्या निश्चित है, और बाकी उपमाओं से चलता है। जैसे पल्य, सागर, इसमें कोई फिक्स यूनिट नहीं है, एक वो निश्चित संख्या नहीं है, इतना होगा। वो उपमा दी गई, इतना बड़ा गड्ढा बनाओ, है ना, इतने भाई इतने का, और हर 100 वर्ष में एक एक उसका बाल का एक एक कण निकालते जाओ। मैंने संक्षेप में बता दिया आपको। भोग भूमि के, उत्तम भोग भूमि के तत्काल नवजात शिशु के, मतलब वो भेड़ के बाल, है ना, नवजात भेड़ के शिशु के बालों से और बिल्कुल दूसरा टुकड़ा नहीं हो सके, ऐसे उन बालों के टुकड़े करो और उस गड्ढे को ठसाठस भरो। उस पे फिर चक्रवर्ती की सेना चलाओ, क्यों? ताकि और ठस हो जाए वो बिल्कुल। फिर और भरो, फिर उस पर सेना चलाओ। ऐसे करते करते जब बिल्कुल एकदम ठसाठस भर जाए वो गड्ढा, तब 100 वर्ष में से बाल का एक कण निकालो, हर 100 वर्ष में से एक कण निकालो। जब वो पूरा गड्ढा खाली हो जाए, तब जाके एक सागर। एक सागर नहीं पूरा होगा, है? वो भी वहां पे संख्या बताई, वो एक सागर की है। वो पल्ले में अलग है, पल्ले में वो समुद्र में से पानी निकालने का। अब बताओ कौन इतना बड़ा गड्ढा करेगा, और कौन वो उत्तम भोग भूमि के मेढे के बाल लाएगा और इतने कतरन करके और उसमें भरेगा? इसलिए इसको कहते हैं उपमा मान, कल्पना की जाती। पूर्व वगैरह ये जो है, ये संख्या मान है, ये संख्या निश्चित है ना? 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग, 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व, ऐसे ही और चलते रहता है। तो वो संख्या मान और उपमा मान दोनों ये समझने में काम आते हैं। अपन ने जो बात की पंच परावर्तन की, उसमें तो उपमा मान ही चलता है, आया समझ? हालांकि वो क्रम जरूर निश्चित है कि ये इस क्रम में हो तभी गिना जाएगा, लेकिन कौन कल्पना करेगा इतनी, केवल ज्ञान गम्य विषय है। इस तरह से बात। चलिए समाप्त करते हैं, समय भी हो गया अपना। एक बात है कि ये ना प्रभु जी अब नहीं भटकेंगे संसार में, अब अपनी खबर हमें। हाँ भाई, बहुत भटक लिए, है ना? ये इसीलिए पढ़ा जाता है, इसीलिए सीखी जाती है ये सब चीजें, ताकि इस जीव को लगे तो सही कि मैं कितना भटका हूँ,
मैं कितना दुखी हुआ हूँ आज तक। तो ये प्रेरणा लेकर के कि भाई मैं अब नहीं भटकना चाहता। हे प्रभु, अब मैं भटकना नहीं चाहता संसार में, इतना संसार में मैं भटका, इतना दुखी हुआ व्यर्थ में, अपनी गलती। अब अपनी खबर करके और अब भटकना नहीं। अरे इस विषय को समझने में इतना जोर आ जाता है, तो सोचो इस विषय को नहीं समझना है तो यहाँ से निकल लो, आया समझ। मोक्ष को प्राप्त कर ले में जल्द से जल्द अपने आत्म स्वरूप को समझ के, तो इन सब झगड़ों से बच जाए, ऐसा है। चलिए समाप्त करते हैं। अपना जो विषय चल रहा था उसको अपन कल से आगे बढ़ाएंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, तब ते संशय विमोह भरमता विलाई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई। मैं हूँ चित चिन्ह भिन्न पर ते पर जड़ स्वरूप, मैं हूँ चित नन बहु विपति देत, रागादिक बंध है, संवर हित जानता सुहेतु ज्ञानताई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई। संवर सब सुखमय शिव है, तसु कारण विधि झारन इम, सब सुखमय शिव है, तसु कारण विधि झारन इम, तत्व की विचारन जिनवानी सुधि कराई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई। विषय चाह ज्वालते दयो अनंत कालते, विषय चाह ज्वालते दयो अनंत कालते, सुधाम्बु पदांक गाहते प्रशांति आई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई। या बिन जग जाल में न शरण तीन काल, न शरण तीन काल में, संभाल चित भजो सदैव डोल यह सुहार, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई। तब ते संशय विमोह भरमता विलाई, जब ते आनंद